आज हम लोग जो करने जा रहे हैं कल 7.5 ही कर रहा था, उसका ही आगे बढ़ेगा। हम लोग 11 तक किया था, तो आज उससे भी ज्यादा करने जा रहे हैं। तो देखो क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 18 में चला जाता है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 6 याद रखना। क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 18, ये दोनों सम्स, ये एक्सरसाइज का टीचर लोग सबसे फेवरेट सम्स है एग्जाम में देने के लिए। आई एम नॉट सेइंग नॉट ओनली दैट तुम लोग सिर्फ ये दोनों ही प्रैक्टिस करके एग्जाम में जाओगे, नहीं, बट ये दोनों सम्स का वो नजर ज्यादा रखना। ठीक, टीचर लोग मालूम है कि ये जो पार्शियल फंक्शन है कुछ नहीं, मेथड तो ये फॉर्मूला याद रखने से हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 जो है और क्वेश्चन नंबर 18 जो है, वो फॉर्मूला याद रखने से भी नहीं होगा। तुम अगर डिवाइड का फंडा, जो प्रॉपर फंक्शन में डिवाइड करने का जो फंडा है, वो फंडा का तुम नहीं जानोगे तो। और टीचर लोग ये चीज मालूम है, मतलब बाद में तो तुम्हें फॉर्मूला लगाना है, उसका पहले उसको डिवाइड करो। वो जगह में अगर नहीं कर पाओगे तो नहीं सकेगा ना। तो इसीलिए टीचर लोग का पसंद का चीज होता है वो सम्स। देखो एक क्वेश्चन नंबर 18 बाई अकॉर्डिंगली उस ढंग का एक सम्स है। इसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से भी, इसमें भी और भी कुछ करना है। ठीक है, और एकदम प्रॉपर वे पे करना है। प्रॉपर वे पे नहीं करेगा तो एकदम खो जाओगे डायरेक्ट। दिस dx, वो ध्यान से देखो ऐसा क्या होता है ये। हम लोग फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 12 और बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4 को लेते हैं। अब क्या करेगा, हम लोग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी पकड़ते हैं, टी प्लस 1, टी प्लस 12, टी प्लस 3 एंड टी प्लस 4। बताओ क्यों? क्योंकि मेरा काम को थोड़ा आसान करने के लिए। देखो पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, राइट, पुटिंग एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। देखो जब भी एक्स स्क्वायर टू टी को कर रहा है ना, तब माइंड में एक चीज आ रहा है ना, अभी तो इसको डिफरेंशिएट करेगा, डीएक्स डी टी निकालेगा। हाँ, कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ हम लोग का कैलकुलेशन को आसान करने के लिए ये सब चीज कर रहे हैं। जो कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो गया, उसके बाद फिर हम इंटीग्रेशन में ये टी को घुसाएगा नहीं। इंटीग्रेशन में टी घुसाएगा तब तो हमको चेंज करना पड़ेगा डीएक्स को dt में, है ना। ये जो इंटीग्रेशन जो डेरिवेबल्स है वो तो चेंज करना पड़ेगा डीएक्स को dt में, अगर इंटीग्रेशन में घुसाएगा तो। देखो इसमें इंटीग्रेशन साइन तो कहीं नहीं है, नॉर्मल अलजेब्रा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो इसको अगर तुम करने जाओगे ना, क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस 13t प्लस 12 बाई टी स्क्वायर प्लस 12t प्लस, सॉरी 12t नहीं है, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। इसमें तुम लोग एक शॉर्टकट चीज सिखा देते हैं। हाँ देखो, हम देखो मल्टीप्लाई करके नॉर्मल वे पे किया नहीं है, हम डायरेक्ट पुट कर दिया। कैसे किया है, ये t और t क्या हो गया, देखो टी स्क्वायर लिख दिया, ठीक है, और ये दोनों जो पार्ट है ना, ये दोनों को ऐड करके बैठा दो, साइड में वेरिएबल्स लिख दो, और उसका बाद लास्ट में क्या होता है, 12 इंटू 1 12 हो जाए। देखो हम लोग एक फॉर्मूला सीखा था ना क्लास 9 में, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बनता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। हम एग्जैक्टली ये फॉर्मूला यूज करके कर दिया इसको, राइट। तो इसमें क्या होगा, तुम्हारा टाइम सेव होगा और कुछ नहीं है ना। तो देखो अभी एक चीज ऑब्जर्व करके देखा है, देखो दोनों का डिग्री सेम है, और जैसे डिग्री सेम हो गया, हम लोग क्या लैंग्वेज लिखेगा, वो लैंग्वेज तो तुम लोग मालूम ही है क्या लैंग्वेज अभी लिखने जा रहा है। जैसे लिखा था पहले वाला साम्स में, कि लिखेगा सिंस
इंटीग्रैंड, ये लैंग्वेज को रटना, हाँ, इंटीग्रैंड is not proper fraction. So we require to divide numerator by denominator. समझ गए? तो लेट्स डिवाइड कर लेते हैं हम लोग। कैसे? देखो, टी स्क्वायर प्लस 13t प्लस 12, राइट, और ये जगह में क्या होगा? टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। तो क्या होता है, तुम अगर इसमें 1 लगाओगे तो क्या होता है, देखो, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। गॉट माई पॉइंट? लिख सकते हैं ना? और ऊपर में 2 था, हाँ, और इसमें 12 तो नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 12। साउंड को थोड़ा दिखाता हूँ, ये किताब पर देखो, 2 है ना? यस, तो इसको थोड़ा करेक्शन कर लेना। ये जगह में करेक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये जगह में करेक्शन है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो क्या होगा, ये जगह में भी करेक्शन होगा, सो दिस विल बी प्लस। अकॉर्डिंगली ये जगह में भी करेक्शन होगा। क्या करते हैं हम लोग, 2 + 1 होता है, दैट मीन्स 3t, और 2 1s are 2, तो ये जगह में क्या बनेगा, 2 बनेगा। सो जब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करने जा रहा है तो उसमें कैसे डिवाइड करें, ये जगह को चेंज करो, ये जगह में क्या आएगा, प्लस 3t आएगा, और ये जगह में क्या आएगा, 12 जो है उस पे क्या होगा, 2 आएगा। क्लियर है ना? तो ये करेक्शन को कर लेना, राइट। आप क्या करेगा, ये टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12, 1 से मल्टीप्लाई करने से टी स्क्वायर हो गया 1 इंटू 70 मतलब 70, 12 इंटू 1 मतलब 12 हो गया, राइट। तो अगर 12 हो जाएगा सो इसमें साइन चेंज करना शुरू कर दो। क्या होगा, ये माइनस और ये माइनस, ये कट गया, बनता है -40। इससे क्या होता है, -10, राइट। तो ये अगर बनेगा तो क्या होता है, 1, ये तो 1 हो गया। उसके बाद क्या करेगा, ये वाला पार्ट जो है, दिस विल बी -40 -10, और इसमें क्या होता है, टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 होगा, है ना। तो अगर ऐसा हो गया तो हम लोग ये पार्ट को देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 बाई टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12। इसको जब लिखेगा ना, ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, 1 प्लस नहीं करके माइनस लिखा है, ये माइनस, ये 4 माइन, क्योंकि वो लोग देखो प्लस होता है एक्चुअली, तो ये माइनस को बाहर फेंका है तो क्या हो जाता है, 40 + 10 हो गया ना, बाई टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12। और तुम्हें पता है 1 का इंटीग्रेशन करना कोई बड़ा बात नहीं है, तुम्हें पता है 1 का जो इंटीग्रेशन है वो कोई बड़ा बात नहीं है। फंडा आ जाता है 40 + 10 बाई टी स्क्वायर
प्लस 70 प्लस 12 में वो असली फंडा है। तो एक बात है इसमें, इसको थोड़ा हम लोग देखो, ऐसा तो कोई फॉर्मेट नहीं है ना, तो हमें बनाना पड़ेगा ना। 40 प्लस 10 बाई ए टी स्क्वायर प्लस 70 प्लस 12 जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। कैन आई राइट? इज दैट क्लियर? तो अगर ये लिखोगे सो अभी इसको हम लोग क्या करेगा, देखो 40 प्लस 10 बाई टी प्लस 3 इंटू टी प्लस 4 लगा देते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू, देखो हम लोग इंटीग्रल्स में लेके गया ही नहीं है, बाहर पे कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसीलिए dx को चेंज करके dt लिखा नहीं है। इसलिए समझ गए, इसका फॉर्मूला क्या है, t प्लस 3 प्लस बी टी प्लस 4, राइट। अगर ये लिखोगे आप क्या करेगा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, याद है वो फंडा, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स, both sides by t plus 3 into t plus 4। तो क्या होता है इसमें, देखो 40 प्लस 10 इज इक्वल टू, इसमें क्या होगा, ऊपर में t प्लस 3 प्लस इंटू टी प्लस 4 हो गया, t प्लस 3 प्लस टी कैंसल आउट, तो उसमें क्या होता है a इंटू टी प्लस 4। ये तुम लोग जान गया, समझ गए, कोई दिक्कत है इसमें? तो ये t प्लस 3 हो गया। अभी क्या करेगा, a और b का वैल्यू के लिए हम लोग ऐसा कुछ वैल्यू लेना पड़ेगा जिसमें एक बार a को गायब करेगा, एक बार b को गायब करेगा, राइट। तो चलो किसको गायब करना चाहते हैं फर्स्ट, a को गायब कर देते फर्स्ट। कैसे गायब करेगा, x का वैल्यू क्या लेगा बताओ, -4, वेरी गुड, गुड। t इज इक्वल टू -4 ले लेगा, t इज इक्वल टू -4 लेगा तो क्या हो जाएगा, ये पार्ट गायब हो गया। तो अभी देखो 4 इंटू -4 प्लस 10, और a पार्ट तो गायब हो गया, इधर क्या होगा b इंटू -4 प्लस 3, तो क्या हो जाता है -16 प्लस 10, इसमें क्या होता है -b। तो क्या होता है देखो, -6 इज इक्वल टू -b, तो b इज इक्वल टू क्या होता है 6 होता है। गॉट द पॉइंट? इज दैट क्लियर? फिर देखो अभी क्या करेगा, किसको गायब करना चाहते हो, ऑब्वियसली b को गायब करना चाहते हैं, है ना। तो क्या करोगे, पुटिंग t इज इक्वल टू क्या होगा -3। तो देखो 4 -3 प्लस 10, और इसमें क्या होगा, b तो गायब हो गया, इज इक्वल टू a, t का जगह में -3 पुट कर दो, -3 प्लस 4 क्या होता है 1 हो जाता है ना, होता है। तो 4 इंटू -3 क्या होता है -12 प्लस 10, तो -2 इज इक्वल टू a, सो a इज इक्वल टू क्या होता है -2, राइट। तो इन दैट केस हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो अभी तक हम लोग इंटीग्रेशन टच नहीं किया, इंटीग्रेशन से दूर दूर भाग रहा है, ठीक है, क्योंकि इंटीग्रेशन टच करना मतलब ही हमको dx को dt बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम x स्क्वायर को t लेके काम कर रहे हैं ना, इंटीग्रेशन पता नहीं चल रहा है, हम लोग ये सब सिंपलीफाई कर रहे हैं उनके, ठीक है। इंटीग्रेशन जब घुसेगा तब वो x स्क्वायर लेके ही घुसेगा हम लोग, ठीक है। उसका पहले हम लोग सिंप्लीफिकेशन कर लिया। और ये जो ट्रिक्स है, ये ट्रिक्स तुम जानता है क्या, देखने के लिए टीचर लोग का पसंद का साम सही है, ठीक है। तुम्हारा प्रीवियस ईयर खुल के देखेगा, प्रीवियस ढेर सारे साल से इस ढंग का साम्स आते हैं। तो तो देखो ये साम्स जब हो गया, अब क्या करेगा, देखो 40 प्लस 10 इज इक्वल टू क्या बन गया, t प्लस 3 t प्लस 4 जो है उसको कैसे लिखेगा दोस्तों, a का जगह में लिखेगा -2 बाई टी प्लस 3, प्लस b का जगह में क्या लिखोगे 6 बाई टी प्लस 4, डन। अब अभी इंटीग्रेशन को बताएगा, नहीं तेरा सम सिंप्लीफाई कर चुका है,
अभी इंटीग्रेशन का खेल होगा, देखो अब इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब क्या क्या करेगा इसको, देखो ये वाला जगह में थोड़ा सा हाईलाइट करो, दिस लाइन को लिखेगा, समझ में आ गया ना, ये लाइन को हम लोग लिखेगा। क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल 1 था, तो 1 को कैसे लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ dx, कोई दिक्कत, समझ गए, माइनस उसका देखो ये जो लाइन 40 प्लस 10 जो है ना, उसको तुम जब लिखने जाओगे डायरेक्ट ये फॉर्मेट में लिखो, कैसे करके लिखोगे, क्योंकि इसको तो ऑलरेडी सॉल्व सिंपलीफाई कर लिया हम लोग, और भी चालूगिरी करेगा कि ये t के जगह में एक्स स्क्वायर बैठाओ, क्योंकि इंटीग्रेशन को पता नहीं चल रहा है हम लोग क्या बदमाशी करके रख दिया। ठीक है, प्लस 6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, राइट। तो अगर ये होगा, अब क्या होता है देखो, इंटीग्रेशन dx क्या होता है, x माइनस, ये -2 बाहर निकालो बनता है प्लस, इसमें हो गया dx, और देखो इसे हाथी का पूछ तो बाहर में लगा हुआ था, ठीक है। अब देखो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना, उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस √3 होल स्क्वायर, लिख सकते हैं ना। फिर ये जो 6 है लिखो, उसमें इधर dx को लाओ, और इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो ये देखो और एक बात है कि इसको ना, अच्छा ये dx को अभी मत लिखो, हाँ इसको इंटीग्रेशन करके मत लिखो, एक साथ करेगा हम लोग, ठीक है। तो dx करके रख रहे हैं। अब क्या होता है, सारे इंटीग्रेशन को एक साथ कर देगा, इंटीग्रेशन dx मतलब क्या है, x। अभी 2 देखो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, 1/a tan इनवर्स x/a, इसमें a क्या था, रूट था, प्लस इसमें जो 6 तो रखो, इसमें भी वही लॉजिक, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, सो बनता क्या है, x प्लस 2/√3 tan इनवर्स x/√3। तो ये 2 और 6 को काटोगे तो बनता क्या है, 3 बनता है, प्लस 3 tan इनवर्स x/2 plus c, and here is your answer। क्लियर है, मजा आया। तो इस ढंग का साम्स टीचर लोग के, अगेन आई एम टेलिंग, इस ढंग का साम्स टीचर लोग के लिए बहुत बहुत फेवरेट होता है। और एक चीज मैं तुम लोग को दिखाना चाहते हैं, मैंने देखो नॉर्मल फॉर्मूला में डाल के साम्स तो सभी कर लेगा, तो तुम्हारा स्पेशलिटी क्या है वो तो दिखाना पड़ेगा, टीचर तो चेक करेगा ना तुम कहां से डिफरेंट है दूसरा से, तो ये सब साम्स देके चेक करते हैं, ठीक है। इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड साम्स आता नहीं है, स्ट्रेट दे दिया एकदम रसगुल्ला प्लेट में से एकदम फॉर्मूला डाल के कर दिया, तो क्यों लाएगा, तुम उसमें क्या डिफरेंट होगी, तुम्हारा स्पेशलिटी क्या है वो चेक करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज 7.5, और मैं जो जो साम्स चुना है उसमें डेफिनेटली करने का पीछे कुछ रीजन है, इसलिए ये सब साम्स तुमको चुन के दिखाया। इंटीग्रेशन ऑफ dx x into x⁴ -1, तो इसमें क्या करेगा, मल्टीप्लाई, ये साम्स को करने के लिए तुम्हें कुछ अलग से ये करना पड़ेगा, क्या करेगा देखो, मल्टीप्लाइंग विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x क्यूब, x क्यूब
डॉट dx, नीचे क्या आएगा, नीचे x था ना, तो x के साथ मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, x टू दी पावर 4 हो जाएगा ना, और x टू दी पावर 4 माइनस 1 हो गया। आप क्या करोगे, इसमें देखो x टू दी पावर 4 इजिकल t लगाओगे, और ये t को इंटीग्रेशन के अंदर में घुसाना है, मैं कब घुसाना है और कब नहीं घुसाना है ये सब लेके थोड़ा प्रैक्टिस जरूरी है। प्रैक्टिस जितना करोगे बड़ा मजा आएगा। देखो x टू दी पावर 4 इज इक्वल टू टी, पुट x टू 4 इज इक्वल टी, सो क्या होता है 4x क्यूब dx इज इक्वल dt, इज दैट इट, है कि नहीं, ये मालूम है तो तुम लोग, तो x क्यूब, इसे देखो x क्यूब dx है, तो 4 तो नहीं है, तो क्या करोगे x क्यूब dx, और ये 4 को क्या करेगा पीछे बैठा देगा, तो 1/4 dt हो गया, राइट। तो क्या होगा देखो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसमें 1/4 करो, x क्यूब dx मतलब क्या लिखोगे, dt लिखोगे, x टू द पावर 4 मतलब क्या है t, राइट, इसमें क्या होगा t माइनस 1 होगा, राइट। तो t माइनस 1 अगर हो गया, देखो ये एक फॉर्मूला में आ जाता है, क्या फॉर्मूला में आ जाता है देखो 1/t इंटू टी माइनस 1, 1/t इंटू टी माइनस 1 इज इक्वल टू क्या बनता है, a/t प्लस b/t माइनस 1, राइट। अब क्या करेगा, बताओ क्या करोगे, तुम लोग तो अभी प्रो हो गया, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय, किससे करेगा, गुड, बोथ साइड नहीं, हम क्या लिख रहे हैं, बोथ साइड क्या ही लिखेगा, हाँ बोथ साइड ही तो होगा, अच्छा अच्छा, मल्टीप्लाई कर रहा है ना, t इंटू टी माइनस 1, तो लेफ्ट साइड में क्या होगा, इट इज 1, राइट साइड में क्या होगा ए टी माइनस 1 प्लस इसमें क्या होगा b इंटू टी, राइट। अब b को गायब कैसे करोगे, बहुत आसान, पूरा पानी है, बताओ, तो इसमें क्या करेगा, t इज इक्वल टू 0 पुट करो, पुट t इज इक्वल टू 0, तो क्या होता है a इज इक्वल टू a इंटू 0-1 इज इक्वल टू, सॉरी b तो गायब हो गया, implies minus a is equal to 1, implies a is equal to -1, क्लियर है, राइट। अगेन अभी क्या किसको गायब करना है, अभी a को गायब करना है, a को गायब करने के लिए क्या करेगा, 1 पकड़ लो, पुट t इज इक्वल टू 1, t इज इक्वल टू अगर 1 पकड़ोगे, सो इन दैट केस क्या होता है 1 इज इक्वल टू a, 1 का जगह में पुट करोगे 1 - 1 क्या होता है 0 हो जाता है, a गायब हो गया, a गायब हो जाएगा तो b क्या हो जाएगा, b इंटू टी मतलब b इंटू 1, तो क्या हो सकता है b इज इक्वल टू 1, a का वैल्यू b का वैल्यू तो मिल गया, सो अभी तो करना तो मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है, कैसे देखो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे करके, देखो ये जो लिखा था ना, तो इसमें लिखेगा 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t इंटू t माइनस 1, राइट, t इंटू t माइनस 1,
उसको कैसे लिखोगे? 1/4, इसको क्या करोगे? ए का वैल्यू क्या था? -1 था ना, -1/t dt, राइट, प्लस इंटीग्रेशन बी का वैल्यू क्या था? 1 था, तो उसको क्या करेगा? dt/t-1 कर लिया। तो देखो इसमें क्या हो जाता है, -1/4 इंटीग्रेशन dt/d, फिर प्लस 1/4 इंटीग्रेशन dt/t-1। तो क्या होगा बोलो? -1/4 log t प्लस 1/4 log t-1 प्लस सी। अब t को पुट कर दो, तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक काम तो हम लोग कर सकते हैं ना, ये जो 1/4 है ना, अच्छा इसको थोड़ा घुमा के लिख सकते हैं, देखो तो 1/4 log t-1 -1/4 log t, ये तो लिख सकते हैं ना हम लोग। तो अगर ऐसे लिखेगा तो 1/4 कॉमन लेने से क्या बनेगा? log t-1 माइनस log t प्लस सी। तो इसमें क्या हो जाता है? 1/4 log a माइनस log b मतलब क्या होगा बताओ जी? log a/b प्लस सी हो गया। अब t का वैल्यू पुट कर दो, t इक्वल क्या पकड़ा था हम लोग? x⁴, तो 1/4 log x⁴ -1 x⁴ प्लस सी, एंड हियर इज योर आंसर। आया बात समझ में? आसान है। आ जाता है नेक्स्ट सम्स 21। क्वेश्चन नंबर 21 दिया हुआ है, देखो सम्स बहुत मासूम है, लेकिन थोड़ा सावधानी अगर नहीं करोगे तो पता चलेगा कि वो गाना गाने का मन करेगा। ठीक है, क्या था सोचते थे कितना मासूम थे, तो क्या था, कैसे क्या हो गया, देखते देखते ऐसे कुछ था ना। तो शाम सच्ची मासूम है, गलत नहीं है, बट वही है, तुम्हें थोड़ा सा सतर्क होना पड़ेगा। क्या सतर्क होना पड़ेगा देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज याद रखो, ये x और t एक साथ नहीं हो सकता है। तुम जब चेंज करोगे तो dx को dt कर लो, लेकिन इधर dt लिखा है इधर ex लिख रहा है, नहीं होगा। याद रखो, बच्चा लोग ये गलती करता है। समझ में आया? ये dx dt कर दिया, इधर देखो x रखा हुआ है, नहीं हो पाएगा। तो देखो ex dx इसका dt हो गया, लेकिन देखो क्यों ये सैमसंग चुना है, ex dx तो लिख दिया, लेकिन इधर ex dx है ही नहीं, तो क्या करोगे? उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, इसमें एक ट्रिक्स गेम खेलेगा हम। टी ए डी एक्स लिखा है इधर dt/ex लिखेगा, राइट। e⁴x माने क्या? t पकड़ा था ना, अब तो लिख सकता है ना dx इज इक्वल टू, ये सब जो है ना प्रैक्टिस कर करके एक्सपर्ट बनना है। तो क्या करेगा, देखो ex मतलब हम लोग क्या लिया था, t लिया था -1, और e⁴x जो है वो जगह में हम लोग t लिख रहे हैं,
और ऊपर में dx। तो अगर ये लिखोगे तो ऑटोमेटिकली बाकी कैलकुलेशन तो हम लोग मालूम ही है ना। पार्शियल पार्शियल फंक्शंस, ये स्पेशल फंक्शंस बोल सकते हैं। क्या होता है देखो, ये हम लोग जानते हैं 1/t, t-1 इज इक्वल टू क्या होगा, एकदम सिंपल है, a/t प्लस b/t-1, राइट। अब क्या करेगा बताओ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई बाई किस में करोगे, t इंटू t-1, ठीक है। तो करोगे तो क्या होता है, 1 इज इक्वल टू a t-1 होगा, राइट, प्लस b इंटू t हो जाएगा। अभी किसी को गायब करो, किसका गायब करोगे फर्स्ट, मान लो a को गायब करते हैं, बात बराबर ही है। पुट t इज इक्वल टू 1, तो a को गायब करने से b रह जाएगा, तो b का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा। फिर पुट b को गायब करो, t इज इक्वल टू 0, तो क्या होता है, माइनस a इज इक्वल टू 1, सो a इज इक्वल टू क्या होता है, -1 हो गया। अब इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू t-1, तो इसमें क्या होता है देखो, ऊपर में माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dt/t प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b का वैल्यू क्या है 1, तो उसमें भी dt/t कर दो, राइट। ये अगर करोगे तो क्या होता है, माइनस log t प्लस log t क्या है, ये तो -1 था ना, ये देखो t-1 था ना, तो इसमें क्या लिखोगे, log t-1, तो क्या होता है प्लस सी, ऑब्वियसली डोंट फॉरगेट टू राइट प्लस सी। तो क्या होता है log t-1 माइनस log t प्लस सी, तो इसमें क्या हो जाएगा, log t-1 बाई t प्लस सी। अब t इज इक्वल टू हम लोग क्या पकड़ा था बताओ, e⁻x पकड़ा था, समझ में आया, क्लियर है ये पार्ट। नेक्स्ट, अब हम लोग दूसरा एक साम्स करने जा रहा है 23, ये भी आसान साम्स है, ठीक है। तो वही है, कौन सा फॉर्मूला पुट करना पड़ेगा वो थोड़ा तुम लोगों को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो करते हैं ये साम्स को, क्वेश्चन नंबर 23 में जाते हैं। यहाँ एक्सरसाइज 7.5 क्वेश्चन नंबर 23, ये भी मासूम है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको क्या करेगा, फॉर्मूला में डालो, क्या होगा, a/x प्लस bx प्लस c बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, फॉर्मूला है, चेक कर लेना, ठीक है। आप क्या करेगा, लेकिन जो भी फॉर्मूला लगाओ अल्टीमेटली फंडा तो वही है, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई क्या होता है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, करोगे ये, तो अगर ये करोगे तो देन 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस क्या होगा, bx प्लस c, x रह जाएगा। अभी क्या इसको गायब करना चाहते हो तुम, बोला b को गायब करना चाहते हो, राइट। इसमें देखो, इसमें फंडा है, हाँ इसमें b और c दोनों है,
है ना, ए बी सी तीनों है, देख के लगता है दोनों है ए और बी, बट इसमें सी भी एग्जिस्ट करता है। तो चलो x इज इक्वल टू पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू अगर 0 होगा तो क्या होता है 1 इज इक्वल टू, इधर 0 पुट करो क्या बनता है a, और ये पार्ट में क्या आएगा प्लस x 0 पुट कर दिया तो ये टर्म ही डायरेक्ट गायब हो गया, देखो ऑब्जर्व करके ये टर्म डायरेक्ट नहीं है, तो क्या करोगे क्योंकि ये भी x था ना इसका साथ, सो ये टर्म गायब हो गया, तो इसमें क्या हो जाता है देखो a इज इक्वल टू ई 1 निकल गया, वन निकल गया। अब देखो अभी किसको गायब करोगे, अभी देखो ए को गायब करना पॉसिबल नहीं है, ए को गायब करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तुम कुछ भी बैठाओ एक्स का वैल्यू ए गायब नहीं होगा, देखा है ना, तो इसलिए छोटा छोटा दो वैल्यू निकलेगा। क्या करेगा पुट, एक बार x इज इक्वल टू ना 1 पुट करो तो क्या बनता है 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1 मतलब 2a प्लस इधर 1 पुट करो तो क्या होता है b प्लस c हो जाता है, ऑब्जर्व करो ऐसा होता है ना, और a का वैल्यू क्या है 1 है, तो हम लोग लिख सकते हैं ना b प्लस c, और एक स्टेप कर देते हैं, ज्यादा स्टेप जंप हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 इंटू a मतलब 1 प्लस b प्लस c, तो क्या होता है b प्लस c इज इक्वल टू क्या बनता है 1 माइनस 2, इसका मतलब क्या है b प्लस c इज इक्वल टू -1, है ना, समझ में आया कि नहीं। पुट x इज इक्वल टू -1, पुट कर दो -1 तो क्या होगा देखो 1 इज इक्वल टू a, -1 होल स्क्वायर मतलब क्या है 1 ही है, -1 तो 1 ही है, तो 1 प्लस 1 क्या होता है 2a हो गया, उसके बाद क्या होगा इसमें -1 पुट करने से, -1 अगर तुम पुट करोगे देखो ये x भी -1 है, तो देखो प्लस हम लोग क्या करेगा b, इसमें -1 डालो प्लस c, और x का जो -1 है ना, x का जो -1 है ये -1 और प्लस बनाता क्या है माइनस बन जाएगा, ये समझ में आया। तो अगर ऐसा बन जाएगा तो देखो 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2a, अच्छा a का वैल्यू तो पुट कर सकते हैं ना, इधर a का वैल्यू क्या था 1 था ना, माइनस देखो माइनस है ये -1 क्या बन जाता है प्लस b हो जाता है माइनस c हो जाता है, राइट। सो इन दैट केस ये 2 1 2, तो इसको शिफ्ट कराओ बनता क्या है b माइनस c, इट इज ऑल्सो इज इक्वल टू -1, आ गया इक्वेशन 3, समझ में आया हम किस लिए ये दोनों फंक्शंस पकड़े हैं, राइट। अभी क्या करेगा, अभी एक काम करो एडिंग 2 एंड 3, 2 एंड 3 को ऐड करो क्या बनता है b प्लस p क्या बनता है 2b बनता है, और c माइनस c क्या होता है 0 हो जाता है, फिर -1 ऐड करने से क्या बनता है -2 बनता है, सो b इज इक्वल टू क्या हो गया -1 हो गया। तो अभी पुटिंग द वैल्यू ऑफ b इन 2 क्या होता है -1 प्लस c इज इक्वल टू -1, देखो माइनस माइनस कैंसिल आउट तो c आ जाता है 0, राइट। c अगर 0 हो गया अब क्या करेगा साम्स लेके चलो, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये अगर होगा सो इंटीग्रेशन ऑफ हम लोग क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई x प्लस
बाकी पार्ट क्या होगा, ये वाला जो हम पकड़ रहा था, देखो c तो 0 हो गया, ये जो c है ये तो c 0 हो गया, x का वैल्यू क्या, ये c का तो 0 हो गया, और इसमें b का वैल्यू क्या है -1, तो क्या करोगे उसमें, देखो तो माइनस इंटू एक्स होगा, -1 है ना, c तो 0 हो गया, तो dx बाई क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स माइनस एक्स dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिस। तो क्या होता है, देखो अगर तुम इंटीग्रेशन dx बाई एक्स माइनस इसमें कराओगे तो 1/2 नीचे लगाओ, ऊपर में 2x dx लगाओ बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। आप देखो इसको log x लिख सकते हो, है ना, log x लिख सकते हो, माइनस हाफ, इसको भी log x स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, कैसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर को तुम अगर एक्स प्लस 1 को डिफरेंशिएट करोगे 2x आता है, और देखो 2x ऊपर में रखा हुआ है, समझ में आ गया, कोई डाउट है ये जगह में, प्लस c हो गया, दैट इज योर आंसर, ठीक है, बोलो तकलीफ कहां पे है। तो ये लास्ट वाला, देखो ना इसको तुम अलग से भी कर सकते हैं, दिखा देते हैं और भी क्लैरिटी आ जाएगा। मान लो इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक काम करो ना, पुट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इजिकल टी पकड़ो, ध्यान से देखो पहले, 2x dx हो जाता है इजिकल dt हो जाता है, तो क्या लिखोगे, 2x dx मतलब dt, और एक्स का प्लस 1 मतलब t, तो बनता है ना log t बनता है ना, तो t का जगह में पुट कर दो ना एक्स का प्लस 1, समझ में आया। तो अभी तुम लोग एक काम करो, 7.5 तक कंप्लीट कर लो, ठीक है, हम बेकार इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स आज ही करेंगे, तुम लोग का ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करना नहीं चाहता है, क्योंकि आज हम शुरू भी कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स अगर शुरू भी करेगा, एक दो साल से हो पाएगा तो उसे तुम भूल जाओगे, इसको एकदम अच्छा से पांच दो पार्शियल फंक्शंस को, ठीक है, उसके बाद इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हम लोग नेक्स्ट शुरू करेगा, ठीक है, आज इतना तक ही रखते हैं। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना मत भूलिए